अगर आप भी केदारकांता ट्रिप के बारे में एक प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि बहुत सारे इंस्टाग्राम स्कैम्स हो रहे हैं, बहुत सारे बोर्डिंग ब्लंडर्स होते हैं। वहाँ जाने के बाद पर्सनल एक्सपेंसेस जब आप करते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारा स्कैम होता है। जब आप रेंटिंग गियर के बारे में सोच रहे हो वहाँ पे अगर रेंट लेने के लिए, तो वहाँ पे भी बहुत स्कैम आपके साथ हो सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, आपको हर एक चीज़ की जानकारी दूंगा। क्या करना चाहिए, कैसे ट्रिप को प्लान करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए ट्रिप के अंदर, और आप इन स्कैम से कैसे बच सकते हैं, और कैसे आपको एक अच्छी कंपनी फाइंड करनी है इंटरनेट में। आपके जैसे ही मैंने भी केदारकांता ट्रिप जाके आया हूँ। लास्ट ईयर दिसंबर 31 में मैं केदारकांता के पीक पे ही था और वहीं पे हमने न्यू ईयर को मनाया। तो मेरे ट्रिप का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था नेचर वाइज, लेकिन बहुत सारे छोटे मोटे गलतियाँ और आप बहुत सारे ऐसे चीज़ें फेस करेंगे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो पहली चीज़ आती है बुकिंग। जब आप ट्रिप को बुक करना चाहते हैं, आपको पता चलेगा सोशल मीडिया के थ्रू या किसी के स्टेटस के थ्रू। तो जब भी आप सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज देखते हो, रील्स देखते हो कि ये पैकेज है, टूर का पैकेज, और आप 6,000 5,000 में टूर को बुक कीजिए, इजीली 4 दिन या 6 दिन का पैकेज आपको दिया जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या एनी अदर सोशल मीडिया पे बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। तो इससे थोड़ा आप रिसर्च कीजिए, देखिए पेज कब खुला हुआ है, कितने फॉलोअर्स है, कितने रील्स उन्होंने डाले, उस रील्स में अच्छे कमेंट्स है या नहीं, किसी ने कमेंट किया हुआ या नहीं। आप उस कंपनी को गूगल मैप्स पे सर्च कीजिए, क्या वो कंपनी रजिस्टर्ड है, या गूगल रिव्यूज़ में उसके अच्छे रिव्यूज़ है, लोगों ने अच्छे रेटिंग्स दिए। ये सब चीज़ें बिना चेक करके आप बुकिंग मत कीजिए, जो गलती हमने की। तो हमने भी ऐसे ही केदारकांता का लास्ट एक इंस्टाग्राम पेज में एडवर्टाइज देख के मैं मेरे दोस्त के साथ वो बुकिंग कर लिया। उसके बाद हमें फिर से कॉल करके, जो हमारा पैकेज अराउंड 6,500 या 7,000 तक था, और उसके अलावा भी हमसे फिर से उन्होंने सीट्स अवेलेबल नहीं है, अगर चाहिए तो आपको थोड़ा 500 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ऐसे बोलकर हमसे टिकट बुकिंग करवा लिया। और हमें वो मजबूरी में, मतलब हमें टाइम भी कम था और इसलिए हमने उस टिकट को बुक कर लिया 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके। लेकिन अब बात आती है बोर्डिंग ब्लंडर्स। या हमारे होम टाउन से गए दिल्ली उतरे। दिल्ली के उतरने के बाद हमारी नाइट में एक बस थी देहरादून के लिए, लेकिन वो जहाँ पे उन्होंने बोर्डिंग किया था वहाँ पे वो बस आई ही नहीं। हम वहाँ पे 1 घंटा पहले जाके रुके हैं, उस लोकेशन पे वो बस नहीं आती है। जो बुकिंग किया था हमने, उसको हम कॉल किए जा रहे, वो बंदा कॉल नहीं उठा रहा है। जिस ड्राइवर नंबर उन्होंने दिया था वो भी कॉल नहीं उठा रहा है। फिर बहुत हमने व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने एक क्रिएट किया था, उसके अंदर हम जाके मैसेज किया, तो बहुत सारे लोगों ने भी मैसेज किया, हमारे फ्रेंड्स जो भी उस स्टॉप पे वेट कर रहे थे बस का। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं वो बस वहाँ पे नहीं आ सकती, कुछ इशू हो चुका है और दूसरी बस आ रही है। जिस लोकेशन पे हम खड़े थे वहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर था। दिल्ली जैसे शहर में हम फ्रेंड्स के साथ अनजान लोग वहाँ पे रुके थे और बोर्डिंग बंद होता है, आपको प्रियर इंटीमेशन नहीं मिलता है कुछ भी, और आपको 20 किलोमीटर आगे किसी हाईवे पे आपको नया लोकेशन दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ें भी आपके साथ हो सकती है, इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोग भी एक अच्छे ट्रस्टेड टूरिज्म कंपनी से ही बुक कीजिए। तो हमें क्या करना पड़ा, टैक्सी वाले को 700-800 रुपये दे के नाइट चार्जेस बोल के 11 बजे हमें वहाँ पे उस नए लोकेशन पे जाना पड़ा। वहाँ जाके भी हमें ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे वहीं पे रुकना पड़ा, कुछ भी नहीं कर सके। वो बस जो बोले थे उन्होंने कि अराउंड 11:30 का कुछ टाइमिंग दिया था, हम 11 बजे वहाँ पे पहुँच गए थे। जो नया लोकेशन दिया था वहाँ बस नहीं आई, वो 2 घंटा लेट आई। अराउंड 1:30 वो बस आती है। हमें ऐसे वैसे उस बस में चढ़े, इतनी कंफर्टेबल भी बस नहीं थी। हम सुबह देहरादून पहुँच जाते। तो देहरादून पहुँचने के बाद वो जो पैकेज बुक किए थे वो लोग वहाँ पे आते हैं, तो हमें वहाँ जाके कुछ एक इनिशियल ब्रीफिंग होती है हमारी। तो इनिशियल ब्रीफिंग हो गई, सब कुछ हो गया। हम देहरादून से संकरी विलेज के लिए निकलते हैं वहाँ से। तो संकरी के लिए निकलते समय उस बस से हम निकलते, लेकिन उन्होंने पैकेज में दिया था कि हम सारा फूड आपको प्रोवाइड करेंगे पहले दिन से। पहला दिन ही था लेकिन हमें कुछ फूड प्रोवाइड नहीं किया गया। हमें ही खुद के पैसे लगा के दोपहर में जहाँ पे वो बस रोकते हैं वहाँ पे खाना पड़ा, और बस भी खाने के टाइम से नहीं रुकी। वो जाके अराउंड 3:30 या 4:30 के लिए हमारे लिए दोपहर में उन्होंने खाने के लिए रुकाया
अराउंड 3 आई थिंक 3:30 या 3:30 तक हमें रुकाया। तो हम स्टार्व कर रहे थे, तो पे भी हमें खुद के एक्सपेंसेस से खाना खाना पड़ा। उसके बाद आता है हम रीच हो जाते हैं संक्री, और संक्री को हमें प्रॉमिस किया गया था बहुत बड़ा लिस्ट कि आपको होटल लॉज में आपको स्टे दिया जाएगा और आपको हॉट वाटर अवेलेबल होगा, और बड़ा एक बहुत ही बड़ा शानदार सा मेन्यू हमें दे दिया गया था कि आपको पनीर मिलेगा, ये मिलेगा, स्वीट में ये मिलेगा, बहुत फलाना ढिमकाना बहुत कुछ चिपकाया गया था मेन्यू के अंदर। आप कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिए, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हम जब गए वहाँ पे पूरा एकदम अंधेरा हो चुका था, और वहाँ पे हमें सिर्फ पराठे और अचार दिया गया। और ये पराठे अचार तो नेक्स्ट डे सुबह दिया गया। उस दिन हमें पराठे और कुछ सब्ज़ी थी और राइस दाल मिली थी उस दिन। तो वो भी पूरी ठंड के वजह से पूरा ठंडा हो चुका था। आपको बैठ के खाने के लिए कुछ नहीं है, आपको खड़े होके ही सब कुछ खाना पड़ेगा ठंड में बाहर। वो भी एक ऐसे ही एक छोटा सा घर जैसा रहेगा, उसके बाहर आपको खाना पड़ेगा। फिर वो हम जैसे तैसे वो खा कर पेट में डाला। उसके बाद हमें लेके गए एक थोड़ा वहीं से 1-2 किलोमीटर अंदर लेके गए। वहाँ पे हमें एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग मतलब वो एक प्लाउड का ही एक घर था वैसे। तो वहाँ पे हमें सब लोगों को एक रूम में 8 से 10 लोगों को रुकाया गया, और ऐसे ही बेड बिछाए गए थे सबको, और वहाँ पे आपको रुकना पड़ा। पैकेज में बोला गया था कि होटल और लॉज में संक्री विलेज में आपको स्टे मिलेगा। होटल लॉज छोड़िए, जितने भी बंदे थे ऑलमोस्ट नियरली 80 लोग हम थे। 80 लोगों को सिर्फ 2 बाथरूम थे, कॉमन 2 बाथरूम आपको दिए गए थे, वो भी बाहर। लेडीज़ जेंट्स दोनों मिला के बाहर आपको कॉमन बाथरूम दिए गए थे, और सबको ऐसे डॉर्मेट्री या हॉल बोल सकते, उसमें सबको एक ऐसे बेड दिए थे। कई लोगों को तो बेड भी नहीं मिले थे, बेडशीट भी नहीं मिले थे। तो हमने ही खुद के कंबल और जो बंदे लेके आए थे वो लेके हम खुद के जो कंबल वगैरह हम लेके गए थे उसी को लेके हम रात को सो गए। तो सुबह होते ही आपको पूरा नाश्ता दिया जाएगा। सुबह का नाश्ता था सिर्फ पराठे और अचार, और कुछ भी नहीं, सिर्फ पराठे और अचार दिया गया था। और तो इस तरीके से होता है जो आपको मेन्यू में दिया जाता है। आपको इटिनरी जो बोलते हैं ना, इटिनरी शेयर किया जाता है, वो कुछ भी आपको नहीं दिया जाता है। तो ये सब बहुत सारे वहाँ पे एक कंपनी नहीं, 2 कंपनी नहीं, बहुत सारे नए प्लेयर्स हैं, बहुत सारे लोग अपने ट्रैकिंग टूरिज़्म कंपनी ओपन कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा भी वर्थ नहीं है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट डे पूरा ट्रैकिंग स्टार्ट होता है। तो सुबह आपको वहाँ पे बहुत सारा रेंट पे लेना पड़ता है, जैसे वो ट्रैकिंग पोल हो गया, शूज़ हो गए, ट्रैकिंग के शूज़ हो गए, फिर आपका जैकेट हो गया, बहुत सारे चीज़ें जैसे हैंड ग्लोव्स हो गए, ये सब आपको वहाँ पे रेंट पे लेने के लिए बोला जाता है। एक्चुअली संक्री जाते समय एक मार्केट आता है, वहाँ पे इनको रुकाना चाहिए था। बहुत लोगों ने बस में इनको बोला कि भैया हमें बहुत सारे चीज़ें खरीदने हैं, आप वहाँ पर रुकाओ, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस है वहाँ पे वो मार्केट दिखाया गया है कि वहाँ पे आप चीज़ें खरीद सकते हो, खुद से ट्रैकिंग के रिलेटेड मिलते हैं। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, उन्होंने नहीं रुकाया। उन्होंने बोला कि आपको आगे मिल जाएगा, आगे आपको वो सब खरीद सकते हैं बोलकर वो डायरेक्ट हमें संक्री विलेज ही लेके गए जहाँ पे उनका स्टे था। हम तो अपना सब कुछ लेके गए थे, हमने कुछ ज़्यादा ख़रीदा नहीं, हमने सिर्फ ग्लव्स ख़रीदा है। लेकिन जो बाकी लोग थे जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया था, तो उनको ज़बरदस्ती सब कुछ ख़रीदना पड़ा। तो उन्होंने ऐसे ही सब कुछ ख़रीदा, जैकेट लिया, ट्रैकिंग शूज़ लिए, ट्रैकिंग पोल लिए, अंदर के फ्लीस में रेंट में लिए। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है, आपको वहाँ पे कुछ भी क्लीन नहीं मिलेगा, बहुत गंदा सा बहुत यूज्ड ट्रैकिंग शूज़ मिलेंगे, आपके साइज़ नहीं। एक तो हमारे फ्रेंड्स तो उनको ऑलमोस्ट आधा घंटा या 40 मिनट्स लग गए अपने शूज़ ढूंढने के लिए, ऐसे ही फेंके रहते हैं यूज्ड वाले, और वो गंदे स्मेल करते हैं, बहुत सारे स्मेली रहते हैं, अच्छे नहीं रहते, गीले भी थे कुछ ऑप्शन नहीं बचा नहीं था, उनके पास स्टॉक भी नहीं था, तो लेने पड़ा। हमने सिर्फ ग्लव्स नहीं लिया था, हमने फ्लीस वाले ग्लव्स लिए थे, जो वाटरप्रूफ वाले ग्लव्स नहीं लिए थे। तो हमने वहाँ पे डायरेक्टली 200 या 250 रुपीज़ दे के ख़रीदे, लेकिन वो 250 के लायक नहीं थे,
वो बीच ट्रैक में ही उंगलियां बाहर निकलने लगी उसकी। तो यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। पूरा दिन हम ट्रैक करते हैं, आपको आफ्टरनून तक का वो पहुँचाने का वादा करते हैं, लेकिन सब लोगों के साथ आप आफ्टरनून तक नहीं पहुँचते, थोड़ा देर ही होता है। हम देर से ही पहुँच गए, ऑलमोस्ट हो गया था, मतलब 3-4 बज गए थे। 3 साढ़े 3-4 बजे तक हम वहाँ पे पहुँच गए और वहाँ पे हमने खाना खाया। वहीं पे भी सिर्फ हमें दोपहर को शायद दाल चावल ही मिला था और कुछ नहीं मिला। उसके बाद गर्म पानी का इन्होंने मेंशन किया है इटनेरी में, हमेशा 24/7 आपको गर्म पानी मिलेगा, नहीं मिलेगा, आप इसको भूल जाइए। ये सिर्फ सुबह शाम को ही आपको गर्म पानी देते हैं। हमें तो कई बार सुबह भी गर्म पानी नहीं मिला है, सिर्फ एक ही दिन में एक ही बार हमें गर्म पानी मोस्टली मिला है। अगर मिलता है तो भी जो जल्दी ख़त्म हो जाता है और ज़्यादा देते भी नहीं है। तो हम ऐसे करके संकरी से हम पहुंच गए जुड़ा का तालाब। तो जुड़ा का तालाब में आपका स्टे होता है। वहाँ पे भी बहुत जो टॉयलेट्स होते हैं वो क्लीन नहीं होते हैं, आपको ऐसे ही गड्ढा किया जाता है और गड्ढे के वो कवर तो रहता है, कवर एक लगा दिया जाता है, लेकिन वो गड्ढा बहुत गंदा रहता है, आप वहाँ पे टॉयलेट वगैरह कुछ कर नहीं सकते। जो जुड़ा का तालाब से हम जाते हैं केदारकांता बेस ट्रैक करते हुए। तो केदारकांता बेस पहुँचते ही यही कहानी रिपीट है, आपको खाना सही से नहीं मिलेगा, उतना टेस्टी भी नहीं रहेगा, इसलिए आपको अच्छे से बुकिंग करके अच्छे ट्रैवल कंपनी से जाना है। हमने वहाँ पे अलग अलग कंपनियों के यहाँ पे भी जाके देखा है, बहुत अच्छा खाना मिल रहा था उनको। इवन गरम गुलाब जामुन दिए जा रहे थे, फिर उनको समोसे दिए जा रहे थे, जो अच्छे कंपनी दूसरे कंपनीज थे वहाँ पे। लेकिन हमें ये सब चीज़ें नहीं मिली। और उसके बाद बेस कैंप से हमारा ट्रैकिंग स्टार्ट होता है, शायद थर्ड दिन रात को। तो हमें वो जो स्पाइक्स दिए जाते हैं आपके ट्रैकिंग शूज़ के ऊपर पहनने के लिए, वो स्पाइक जो होते हैं वो भी सबको एक पाव में एक दिया गया, सबको नहीं दिया गया। वो तो फ्री बोलकर इंक्लूडेड था, कॉम्प्लीमेंट्री बोलकर इंक्लूडेड था पैकेज में, लेकिन वो हमें नहीं दिया गया। सबको एक पाव में एक ही सबको दिया गया। और वो उससे हमें बहुत सारी दिक्कतें हुई। चढ़ते समय बहुत पाँव फिसल रहे थे क्योंकि आइस जम जाता है, हार्ड बन जाता है, आप वहाँ पे रुक नहीं सकते विदाउट स्पाइक्स के बिना। तो उन्होंने बोला कि इतना स्नो नहीं है, आपको स्पाइक्स की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोलकर इन्होंने हमें एक ही पाँव में स्पाइक देके हमें पूरा ट्रैकिंग पीक तक, केदारकांता के पीक तक वैसे ही गए। तो ऐसे कैसे हम चले गए, लेकिन बीच में बहुत सारे जगह पे आपको रुकाएंगे जहाँ पे ढाबा रहेंगे, जहाँ पे आप ऑमलेट पाव या फिर मैगी ये सब खा सकते हो। लेकिन आप इसका ध्यान रखिए, जहाँ पे भी आप रुकोगे बेस कैंप, वहाँ पे आपको खाने को तो मिलेगा, मैगी भी मिलेगी, लेकिन थोड़ा प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए। आपको मैगी कई जगह 70 में मिल रहा है, कई जगह 90 पे मिल रहा है। वो आपका मुंह देख के जो भी मन में आएगा वो बोलेंगे। तो वहाँ पे आप ज़रूर बार्गेन कीजिए, बिना बार्गेन के बोलिए कि हमने पिछले कैंप में 70 रुपये में खाया, आप कैसे 120 रुपये बोल रहे हो। ये बार्गेन कीजिए, बहुत सारे नहीं तो 2-3 वहीं पे 2-3 रहेंगे ढाबे, वहाँ पे जाके पूछिए तो आपको सही दाम में मिलेगा। अननेसेसरी पैसा खर्च मत कीजिए। पानी उबालने को भी आपको 40-50 रुपये दे के पानी उबाल के लेना पड़ता है आउटसाइड, जो लोग रहते हैं वहाँ से, जो बेच रहे होते हैं खाना पीना, वहाँ से लेना पड़ता है। तो ये हम ट्रैकिंग लेके गए और वो ट्रैकिंग गियर, वो जो लाइट्स देते हैं ट्रैकिंग गियर वगैरह, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते। अच्छा था कि मैंने डेकाथलॉन से सारा ट्रैकिंग का मटेरियल ख़रीदा था और वो मेरे अगले ट्रैक में भी मेरे को काम आएगा। अगर आप उनके रेंट लेंगे, खाली फुकट आपको 300-400 रुपये में वो पोल के लिए रेंट देना पड़ेगा। वो तो पोल गया, डेकाथलॉन में आपको और 200 रुपये डालोगे तो पोल आ जाएगा। वो मैंने जो हेडलैम्प ख़रीदा था वो ऑलमोस्ट 350 रुपीज़ में, मैंने 350 या 300 रुपीज़ में 299 में ख़रीदा था। वहाँ पे आपको रेंट ही 200 या 250 देना पड़ता है और छोटा सा बल्ब लेते हैं, उसका उतना ये भी नहीं दिखता भी नहीं है उससे जो वो रेंट पे देते हैं। तो आप इन चीज़ों से बहुत बच के रहिए। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी रेंट में नहीं लेना है। आपको जब भी आप केदारकांता किसी भी हिमालयन ट्रैक को प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपना अपने खुद के फिटिंग के हिसाब से सब कुछ आप लेके जाइए। तो मैं बताता हूँ वहाँ पे क्या चाहिए। आपको 4 लेयर चाहिए होते हैं बस। आप अंदर अपना जो भी इनरवेयर रहता है वो, उसके बाद आप एक नॉर्मल सा टी शर्ट पहनिए, उसके बाद एक फ्लीस पहनिए, उसके बाद एक
जो -13 डिग्री सर्टिफाइड जो आपको डेकाथलॉन में या किसी भी स्टोर में जैकेट मिलेंगे जिस पे लिखा होगा कि ये सर्टिफाइड है -13 डिग्री या माइनस जितना भी दिखा है, वैसे वाले जैकेट्स आप प्लीज़ यूज़ कीजिए। बेसिकली आपको नेक्स्ट ट्रैक के लिए भी आपको यूज़ होगा, तो ऐसे नहीं है कि आपको वेस्ट हो जाएगा। तो रेंट पे लेंगे खाली पुकट आप जैकेट के लिए 1000 रुपये देंगे, इससे अच्छा है आप खुद का जैकेट लेके या खुद के सारे ट्रैकिंग के मटेरियल आप खुद का लेके जाइए। तो ये सब है। और उसके बाद आपको ट्रैक होने के बाद जब आप बैक टू बेस कैंप आते हैं, तो हमारा जुड़ा के तालाब पे एक स्टे था, लेकिन उन्होंने स्किप करवाया और हमें डायरेक्ट संकरी लेके गए। ठीक है, तो हमारा था कि संकरी से जुड़ा का तालाब से केदारकांता बेस कैंप से हमें था पीक, और पीक से फिर से बेस कैंप, और बेस कैंप में कुछ स्टे था, बेस कैंप नहीं, जुड़ा के तालाब में स्टे था, वहाँ से संकरी था। लेकिन वो जुड़ा का तालाब स्किप किया उन्होंने रिटर्न के समय। और बहुत सारे लोग वहाँ पे एरोगेंट होते हैं, जैसे आपको गाइड प्रोवाइड किए जाते हैं 4-5, हमें भी बहुत सारे गाइड ऐसे मिले जो थोड़े बदतमीजी से बात करेंगे, जैसे कि वही वहाँ के किंग है, जैसे इस तरीके से बिहेव करेंगे। ये सब भी चीज़ें होती है जब कंपनी बहुत नई होती है। मैं यही आपको बोलूँगा कि आपको बहुत वेल टूरिज़्म कंपनी से ही बुकिंग कीजिए। एक एग्जांपल देता हूँ, indiahikes.com, ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत सालों से ये कर रहे हैं, तो आप यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। या अगर आप अपना खुद का रिसर्च कीजिए ऑनलाइन, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा अच्छे कंपनियों के, आप वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं। और जो मैंने ट्रैकिंग के गियर्स यूज़ किए हैं केदारकांता में, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन हमें वही वहाँ पे जब स्टे था वहीं पे दिक्कत हुई। सबको टेंट सही से मिले नहीं, कि कोई लोग मतलब एक टेंट में 2 लोग एक्चुअली सोना चाहिए, एक टेंट में 3 या 4 लोग भी सोए हैं, तो इनके पास टेंट भी सही से अवेलेबल नहीं था। मेक श्योर कीजिए कि आप अच्छे कंपनी से बुकिंग कीजिए, क्योंकि हमने वहाँ बहुत सारे अलग कंपनियों को भी देखा जिनको सही से टेंट्स प्रोवाइड किए गए थे। वहाँ पे उतने हाइट पे उनको पापड़ भी मिल रहे थे, समोसे, गुलाब जामुन, मैगी, ये सब चीज़ें खाने के साथ, जैसे पनीर भी दिया जा रहा था दूसरे कंपनियों में। इन सब चीज़ों के साथ साथ इनको अच्छे मतलब दोनों पाँव में स्पाइक्स या सब कुछ ट्रैकिंग गियर, उनको सब कुछ दिया गया था। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं मिली, लेकिन हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा, क्योंकि नेचर वाइज बहुत ही अच्छा था। नेचर वाइज हमें कुछ भी कंप्लेंट्स नहीं है, बहुत ही बढ़िया है केदारकांता ट्रिप। हर किसी को इस ट्रिप में इस जैसे ट्रैकिंग में आपको जाना है, आप एक बार एक्सपीरियंस कीजिए, बहुत अच्छा है ट्रैकिंग एक्सपीरियंस होगा। तो यही चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। आप अच्छे टूरिज़्म कंपनी से बुकिंग कीजिए, अपना सारा ट्रैकिंग गियर खुद खरीद के लेके जाइए, कुछ भी वहाँ पे रेंट मत कीजिए, अच्छे आपको रेंट में नहीं मिलेंगे, सब बकवास यूज्ड और स्मेली, गंदा, अनहाइजीनिक मिलेगा। वाटर बॉटल एक से ज़्यादा कैरी कीजिए, और आपको एक्सेसरीज़ में आपको पावर बैंक, एक से ज़्यादा पावर बैंक लेके जाइए। अच्छे कैमराज, अगर आपके पास गोप्रो वगैरह है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आप ग्लव से हाथ निकाल के टच नहीं कर सकते, और ग्लव्स के साथ तो आपका फ़ोन टच नहीं होगा। अगर आपके पास स्टाइलस वगैरह है तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो आप कर सकते हैं। मैं तो वहाँ पे ग्लव्स निकाल के हाथ पूरा फ्रीज़ हो जाता था, वैसे ही मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके पूरा मैंने केदारकांता का जो व्लॉग मैंने बनाया है आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए, बहुत स्कैम हो रहे हैं, कई लोग तो बुकिंग के बाद आपको कॉल भी नहीं उठाते, ऐसे स्कैम्स भी हो रहे हैं। तो आप एक रिसर्च करके अच्छे से इस ट्रिप को प्लान कीजिए। तो बहुत अच्छे कंपनीज भी है वहाँ पे थे, तो हमने देखे। तो आप प्लीज़ एक बिना रिसर्च, बिना रिव्यू पढ़े, बिना गूगल रिव्यूज जाने बुकिंग ना करें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी आपको वैल्यू मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। ऐसे वीडियो मैं बनाते रहूँगा। तो अगले मैं वीडियो में बताऊँगा कि क्या एक्सेसरीज लेके जाना है, क्या कैसे बैकपैक करना है, के बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू, बाय बाय।